ऊंची पहाड़ियों और सुनहरे गेहूंओं के खेतों के बीच बसे एक अनोखे छोटे गांव में वॉल्टर नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह लंबे समय तक इस गांव में रहा था और उसके अनुभवी चेहरे और बर्फीली सफेद दाढ़ी ने उसे समुदाय का पसंदीदा बना दिया था। वॉल्टर अपनी कहानियों के लिए जाने जाते थे, जो पीढ़ियों से चले आ रहे खजाने की तरह थीं। गर्मियों की एक उज्ज्वल सुबह, जब सूरज ने आकाश को नारंगी और गुलाबी रंगों से रंग दिया, हेनरी नाम का एक जिज्ञासु युवा लड़का अपने परिवार के साथ गांव में चला गया। हेनरी एक शहरी लड़का था और यह छोटा शहर उसके द्वारा पहले कभी देखी गई किसी भी चीज से भिन्न था। घर अनोखे थे, सड़कें शांत थीं और लोग इत्मीनान से चलते दिख रहे थे। हेनरी के माता पिता ने इस गांव को इसके शांतिपूर्ण आकर्षण और अपने परिवार के लिए सरल जीवन जीने के अवसर के लिए चुना था। एक दिन जब हेनरी अपने नए परिवेश का पता लगा रहा था, उसने पार्क में एक चरमराती लकड़ी की बेंच पर बैठे बूढ़े व्यक्ति को देखा, जो कबूतरों के एक समूह को ब्रेड क्रम्ब खिला रहा था। वॉल्टर की आंखें साझा होने की प्रतीक्षा कर रही जीवन भर की कहानियों से चमक उठीं। उत्सुक होकर हेनरी बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंचा और अपना परिचय दिया। लड़के ने शर्मीली मुस्कान के साथ कहा, हाय, मैं हेनरी हूँ। वॉल्टर ने अपनी बुद्धिमान दृष्टि उसकी ओर घुमाई और उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। ठीक है, नमस्ते हेनरी, मैं वॉल्टर हूँ। दुनिया के हमारे छोटे से कोने में आपका स्वागत है। हेनरी अपनी युवा जिज्ञासा के साथ जल्द ही वॉल्टर की बेंच पर बार बार आने वाले नए सदस्य बन गए। बूढ़े व्यक्ति की कहानियां लड़के को एक अलग समय और स्थान पर ले गईं, जहां घोड़े गाड़ियां खींचते थे और लोग संवाद करने के लिए हस्तलिखित पत्रों पर भरोसा करते थे। वॉल्टर ने सुदूर देशों में रोमांच, लंबे समय से चले आ रहे दोस्तों और गांव में जीवन की सरल खुशियों के बारे में बात की। जैसे जैसे मौसम बदलता गया, वैसे वैसे बूढ़े आदमी और लड़के के बीच का रिश्ता भी बदलता गया। हेनरी ने वॉल्टर को कामों में मदद की, जैसे कि उसके बगीचे के पेड़ से सेब तोड़ना या बेंच पर ढीले बोर्डों की मरम्मत करना। बदले में वॉल्टर ने हेनरी को सिखाया कि पास की खाड़ी में मछली कैसे पकड़नी है और बगीचे की देखभाल कैसे करनी है। हर गुजरते दिन के साथ उनकी दोस्ती बढ़ती गई। शरद ऋतु के एक दिन, जब वे सुनहरे पत्तों की छतरी के नीचे बेंच पर बैठे थे, वॉल्टर ने प्यार, हानि और समुदाय की स्थायी ताकत के बारे में एक विशेष रूप से मार्मिक कहानी साझा की। हेनरी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि बूढ़े व्यक्ति की कहानियां केवल अतीत की कहानियां नहीं थीं, बल्कि कालातीत पाठ थीं जिनमें गहरा ज्ञान था। जैसे ही सर्दी ने गांव को बर्फ की नरम परत में ढंक दिया, हेनरी ने वॉल्टर का दौरा जारी रखा। उन्होंने वॉल्टर की आरामदायक कुटिया में जलती चिमनी के पास गर्म कोको का आनंद लिया और लड़के ने सर्दियों के महीनों की शांत सुंदरता की सराहना करना सीख लिया। समय बीतता गया और साल बीतते गए। हेनरी एक युवा व्यक्ति बन गया और वॉल्टर बहुत बूढ़ा हो गया, लेकिन उनकी दोस्ती हमेशा की तरह मजबूत बनी रही। वॉल्टर ने हेनरी को सबसे कीमती उपहार दिया था, समय का उपहार और युगों का ज्ञान। वसंत की एक सुबह, जब गांव खिले हुए फूलों के साथ जीवंत रंगों में रंग गया, वॉल्टर की नींद में ही शांति से मृत्यु हो गई। पूरे गांव ने प्रिय कथाकार की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया, लेकिन हेनरी को पता था कि वॉल्टर की कहानियां और उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं उनके दिल में हमेशा जीवित रहेंगी। भारी मन और नए उद्देश्य की भावना के साथ हेनरी पार्क में बेंच पर जाते रहे, जहां उन्होंने नई पीढ़ी के उत्सुक युवा श्रोताओं के साथ वॉल्टर की कहानियां साझा कीं। और इसलिए छोटे गांव में बूढ़े आदमी और लड़के की विरासत कायम रही, क्योंकि कालातीत कहानियां और पोषित यादें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली गईं। यह अतीत को वर्तमान और भविष्य से जोड़ती है। प्यार, ज्ञान और समृद्ध अनुभवों से बुनी गई वृद्ध लोगों की विरासत उस नींव का प्रतीक है जिस पर परिवार खड़े होते हैं, एक असाधारण विरासत प्रदान करते हैं जो अनगिनत पीढ़ियों तक जीवित रहती है। यह पारिवारिक कहानियों और आगे बढ़ाए गए रीति रिवाजों का प्रतिनिधित्व करता है, समय के साथ रिश्तेदारों को एक साथ बांधता है और अपनेपन की गहरी भावना फैलाता है।